टू पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2.3 का जो क्वेश्चन का डिमांड है पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ठीक है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। 2.3 का क्वेश्चन कहता है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स। अब रुकिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको जो है दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल क्या होता है हमने बताया हुआ है 2.1 2.2 एक्सरसाइज में। फिर से जान लीजिए, कोई भी नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कोई भी नंबर इनटू वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड यू टी वी इस तरह का जो भी वेरिएबल, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तब वो जाकर के एक पॉलिनोमियल का निर्माण होता है। ठीक है, किस तरह का, जैसे हमने पहले भी बताया था कि 2x² ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। 2 एक नंबर है, x एक वेरिएबल है, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, नीचे दिया हुआ है x³ - 3x², इस तरह का जितना भी है ये क्या है, पॉलिनोमियल है। दो तरह का पॉलिनोमियल है px और gx, इनको क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, px बाई gx यानी कि इस तरह का देखिए px बाई gx। नहीं समझे? अब आप सोच रहे होंगे, डर गए होंगे कि इनको कैसे डिवाइड किया जाए। कोई बात नहीं, आप मान लीजिए px के स्थान पर 10 है और gx के स्थान पर 2 है। अब कितना आसान है, px हमारे पास है मौजूद, gx भी है मौजूद हमारे बुक में। ठीक है, बाई लिखा हुआ है, यही सबसे मेन चीज है दोस्तों। ठीक है, px बाई gx, 10/2 का मतलब 5 होता है ना। अब इसमें भी जरा समझिए, जैसे हमने क्या बोला, 10 को डिवाइड करना है 5 बार में। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशेंट। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड, ये डिविज़र। अभी सब बताएंगे अच्छे से लिख करके। ओके, बस यही करना है, बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है ना, तो इनको जो है डिवाइड करना है। तो यहाँ नया चीज़ बताए क्या है, जैसे हम लोग कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग इस तरह का कोई भी नंबर को डिवाइड करते आ रहे हैं तो हमारा प्रैक्टिस बन गया है। लेकिन यहाँ परेशानी क्या है कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, किसका सहारा लेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सरसाइज 2.2 जब खत्म हो रहा था तो एक नया टॉपिक शुरू हो रहा था। 2.4 में लिखा हुआ है कि डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। क्या आपने कभी डिवीज़न एल्गोरिदम का नाम सुना है? अभी अभी आपने चैप्टर नंबर 1 में डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ा होगा, क्लास 10th का ही बात कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान सा तरीका, एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, लेकिन वहाँ रियल नंबर में हम लोग पढ़े थे। अब इसमें क्या है, पॉलिनोमियल के लिए हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ेंगे। चलिए एक बार रीडिंग करते हैं, आप अपने तरफ से भी रीडिंग करिए और टाइम को यूटिलाइज करिए। ठीक है, खाली बैठने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। क्लास 10th, ठीक है, मैथ आपका मजबूत है या नहीं मजबूत है, प्रैक्टिस करिए। जो कमज़ोर विषय है, केमिस्ट्री या फिज़िक्स, ठीक है, उनको पढ़िए, शुरू से पढ़िए, क्लास 6 7 8 से। आपके अंदर का जो मतलब कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो घर में जो आप बैठ करके सो रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि आप जो हैं उस कुछ सीखिए। 6 7 8 9 10 का, उससे आपका क्या होगा, बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। यू नो डैट एक
क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 3 zeros। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल का सही में 3 zeros होता है क्या? ये तो सर आपने कभी बताया नहीं मुझे, चलिए बता दे रहे हैं। सबसे पहले आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर कैसा होता है। आपने 2.1 से पहले हमने बताया भी था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे अभी 2.2 में हम लोग पढ़े थे, जिसका डिग्री 2 होता है, 2 होता है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिसका डिग्री 3 होता है, जैसे यहाँ पर देखिए इसका डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन डिग्री पता था, लेकिन 3 zeros है ये नहीं पता था। अभी प्रूफ करके दिखलाएंगे कि कैसे 3 zeros आता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मान लीजिए, ठीक है, कि 3 zeros आता है, जो हमने पढ़ा है 2.2 में। क्या उसका कितना जीरोज है ये कभी जानने का आपने कोशिश किया है? जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या इसका 2 zeros होना चाहिए एक अंदाज से, और होना तो चाहिए अंदाज से, तो फिर कैसे उसको प्रूफ भी तो करना है। देखिए दोस्तों, जब आप इसको फैक्टराइज कर रहे थे तो आपने ये पाया था इस तरह का कुछ नंबर अप्रॉक्सीमेटली x-2 और इधर ब्रैकेट में x +2 या जो भी इस तरह का। तो आपने क्या देखा वहाँ पर कि x का जो वैल्यू है वो 2 ठो निकल रहा है। ठीक है, 2 ठो कुछ इस तरह का। अगर x-1 को छुपा दिया जाए यहाँ, इस तरह का निकलता था, याद करिए तो 2.2 में, तो वहाँ x का जीरोस कितना निकलता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? 2 जीरोस। ठीक है, इसमें 3 निकलना चाहिए, तभी तो बोल रहा है। तो 3 कैसे निकलता है अभी हम लोग सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर कैसे? इफ़ यू आर गिवन ओनली 1 zero, अगर आपको 1 zero दिया जाए तो क्या आप उसके अलावा 2 zeros निकाल सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस लेट अस कंसिडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना, यानी कि कंसिडर किया गया, यानी कि एक क्वेश्चन अपने से लिया, x³ - 3x² - x+3 वाट एवर जो भी लिया। इफ वी टेल यू डैट वन ऑफ इट्स जीरोस इज 1, आपको बोल रहा है कि इसमें से हम आपको अपने तरफ से बेनिफिट देते हैं कि जीरोस जो है इसका कितना है, एक 1 है। ठीक है, तो जब 1 है तो इसका मतलब कि x-1, नहीं समझे बात को? जैसे बुक वाला आपको एक हिंट दिया कि हम आपको 1 zero दे रहे हैं, बाकी का अदर आप 0 निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, क्या हम बोल रहे हैं। बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर बोला था ना कि हम आपको 1 zero दिए हैं, ओनली 1 zero दिए हैं, क्या आप उसके अलावा 2 zero निकाल सकते हैं? तो जब 1 दिया तो इसका मतलब x-1 होगा। कैसे? आप x-1 कैसे लिख दिए सर? देखिए x-1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ये -1 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, यानी कि x इज इक्वल टू 1 आपने बनाया है इसमें, याद करिए। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 एक दिया तो उससे हमने एक बनाया पॉलिनोमियल x-1। ठीक है, अब ये x-1 जो है बोल रहा है इज ए फैक्टर ऑफ इतना। अब ये आता है बात कि फैक्टर किनको कहते हैं, फैक्टर किनको कहते हैं। हमने बताया भी है रियल नंबर में, फिर से बता रहे हैं। ठीक है, फैक्टर उनको कहते हैं, जैसे बोलते हैं कि 2 का फैक्टर 6 है, 2 का फैक्टर 10 है, 2 का फैक्टर 12 है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि कभी भी याद रखिए, फैक्टर को चेक करने का आसान तरीका यही है कि अगर बोला गया कि क्या 2 का फैक्टर 6 है तो इसे प्रूफ करिए। तो 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6। कहने का मतलब साफ साफ सिंपल लैंग्वेज में कि फैक्टर चेक करने का आसान तरीका एक ही है कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि इनको डिवाइड किया आपस में और इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो इसका मतलब कि वो फैक्टर है।
अगर ज़ीरो नहीं आएगा तब वो फैक्टर नहीं है। अगर क्या बोला जाए कि 2 का फैक्टर 5 है, नहीं है। क्यों नहीं है? 2 से 5 को हमने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर जो है कुछ ना कुछ बच गया, इसके कारण ये जो है फैक्टर नहीं होगा। आया समझ में? इसका मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है कि x माइनस 1 जो है इनको डिवाइड करेगा। अब डिवाइड कैसे होता है यही तो सीखना है, बताएंगे कैसे डिवाइड होता है। ओके, इनको डिवाइड करेगा तो उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, जब हम आपको 2.3 कंप्लीट करा देंगे तो इनको जो है इसमें डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है, कि क्या सही में रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा था। देखिएगा ज़ीरो आएगा। ओके, तो ठीक है, इसको डिवाइड किए, तो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट है, क्वोशेंट किसको कहते हैं ये बताएंगे अच्छे तरीके से। देखिए ये है हमारा क्वोशेंट, यानी कि कितने बार में गया। ठीक है, क्वोशेंट ये है रिमाइंडर और ये है डिविडेंड डिविज़र। ओके, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है हाँ, इसको जो है डिवाइड किया हमने, और इस तरह का डिवाइड जो है वो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, और जिस तरीके से आपने किया था, और आप देखिएगा क्वोशेंट जो है वो इतना आ जाएगा, यानी कि इतने बार में कटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ओके, अब इसके बाद जो है इसको जो है ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, इसका नेक्स्ट यू कुड गेट द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यानी कि ये जो है आपके पास आया बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग क्या होता है इस तरीके से पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे। स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी है, जैसे मान लीजिए ये पूरा है एक तरह का पॉलिनोमियल, इसको बीच से काट दिया जाए, यानी कि इतना बड़ा सा फाइल था, इसके बीच का फाइल को उड़ा के फेंक दिया गया और ये चीज़ आपस में जोड़ दिया गया, इनको कहते हैं स्प्लिटिंग। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वही है, मिडिल टर्म यानी कि बीच का उड़ा दिया गया और इधर के इधर है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कहने का मतलब ये है कि इनको जो है हमने फैक्टराइजेशन किया। अब फैक्टराइजेशन तो करने आता होगा, हमने आपको 2.2 में इस तरह का क्वेश्चन बताया भी था। ठीक है, बस उसी तरह से। ठीक है, तो इसको किया तो x प्लस 1 x माइनस 3 आया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर यही क्वेश्चन है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है ना, इसको क्या किया गया, फैक्टराइजेशन किया गया। दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहाँ अगर समझ गए मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा। ठीक है, तो इनको जो है x माइनस 1, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिए तो ये बहुत ही कठिन है कि इसमें से x माइनस 1 को कॉमन कैसे निकाला जाए। ठीक है, मेन चीज़ ये है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको कठिन मत मानिए। ठीक है, जैसे यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही हम क्वेश्चन को यहाँ लिख करके आपको दिखाते हैं, कितना आसान तरीके से ये हम ले आते हैं। ओके, क्योंकि इसके बीच का कुछ स्टेटमेंट गायब है। ठीक है, क्या करना होता है, इनको बताया भी था हमने, इसको पेयरिंग में बांटिए। देख रहे हैं कि इसमें x दोनों में कितना, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लें कॉमन, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और मल्टीप्लाई भी करके देखना है कि क्या हम सही राह पर जा रहे हैं, -3। अब ये चीज़ और ये चीज़ आने वाला समय में बराबर होता है, पता है ना, x माइनस 3 भी यहाँ पर हो जाएगा। अब ऐसा नंबर क्या रखा जाए, तो -1 रख देते हैं ताकि ये मल्टीप्लाई करें तो -x हो जाए, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाए। ओके, अब ये जो है एक जगह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 3। तो आप देख करके बोल रहे होंगे कि इसमें तो 2 ही ज़ीरोज़ निकला है सर। तो आप तो बोले थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज़ होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 जीरोज़ छुपा हुआ है। अब निकालने का तरीका क्या है, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला का नहीं लगता है। आप बोलिए कि ये तो स्क्वायर नहीं है, तब कोई बात नहीं, हम 1 स्क्वायर कर लेंगे।
अब ये लग रहा है क्योंकि 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, तो हम ये कर सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी। और भी तरीका है, वो भी हम बताएंगे। अब इससे समझिए, इसको हमने फार्मूला पर तोड़ दिया, ठीक है, यानी कि x माइनस वन एक्स प्लस वन, अब x माइनस थ्री। क्या हम यहाँ से 3 जीरोज निकाल सकते हैं आसानी से? एक निकलेगा x इज इक्वल टू वन, दूसरा निकलेगा x इज इक्वल टू माइनस वन, तीसरा निकलेगा x इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। और क्या ऑप्शन है? अगर ऐसा सिर्फ रहता तब कैसे करते? अब इस पर गौर करिए, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वन ना, अगर इसको जीरो के बराबर रखते तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता, ठीक है। अब ये हम इसको तोड़ना चाहते हैं, तो तोड़ते तो फिर क्या होता? इसको जब आप तोड़ते तो प्लस माइनस वन हो जाता, ठीक है, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है वो एक वन भी आता और एक्स का वैल्यू माइनस वन भी। इस तरीके से आप तोड़ भी सकते थे, मतलब वही चीज़ है, ठीक है। दोनों तरीके से समझ लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो जो अभी तक समझाए हैं, ठीक है। वही चीज़ ना, देखिए तो x माइनस वन एक्स प्लस, यही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो अब इससे क्या दिखा कि सो ऑल द थ्री जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नाउ नोन टू यू एज वन माइनस वन थ्री, यानी कि ये है क्या? ये जो है आपका 3 जीरोज है। जैसे ये हमने बताया ना अभी कि x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके मदद से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। x का वैल्यू, ये माइनस वन उधर जाएगा तो हो जाएगा इतना, अब ये प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस थ्री उधर जाएगा तो थ्री। तो वही चीज़ है, x का वैल्यू वन माइनस वन और थ्री, वन माइनस वन थ्री, ठीक है। कोई दिक्कत? लेट अस डिस्कस द मेथड ऑफ डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अनदर इन सम डिटेल बिफोरिंग नथिंग द स्टेप फॉर्मली कंसिडर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जब हम क्वेश्चन को समझाएंगे तब आप अपने से इसको बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है? बच्चे की तरह है ये चीज़, ठीक है ना, क्योंकि हर एक लोग जानता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझे बात को? अब इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, पहले इस चीज़ को लिखा जाए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ये होता ही है। कैसे? हमने क्या बताया था कि 10 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो 2 हमारा क्या है? डिविजर है। ये दो चीज़ समझ गए ना? तो ये तो बड़ा ही आसान चीज़ है, ठीक है। डिविडेंड यानी कि सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। जितना भी नंबर है, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, सब में से सबसे बड़ा कौन होता है? डिविडेंड। आया समझ में? याद रखिएगा, चाहे जो भी हाल हो, ये बड़ा रहेगा ही ज़्यादा। जैसे यहाँ पर 10 ज़्यादा है 2 से, अब इनको हम 5 से डिवाइड किया, तो ये हमारा क्या है? रिमाइंडर, ठीक है। देखिएगा, ये हमारा क्वोशिएंट है, जो कि पता होगा। अब ये एक और चीज़ बताएंगे, जो कि आप फॉर्मूला इसको कभी नहीं भूलिएगा। ये हमारा डिविडेंड है, डिविजर, ठीक है। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये फार्मूला के हिसाब से 10 इज इक्वल टू, जो कि आपने 1.1 में पढ़ा है ना, डिविजर जो है हमारा 2 क्वोशिएंट 5, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, वही चीज़ है।
उसी पर है सेट किया हुआ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो 2 5 जा 10 प्लस 0। अब इसी तरह से आप 5 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4 1। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 अलग है। ओके, इस तरीके से। चलिए ये सब तो बेसिक सा चीज़ था। अब हम लोग मेन अपने क्वेश्चन के मुद्दे पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको ये सब जितना भी एग्जाम्पल है सब 2.3 में डिस्कशन किया हुआ है। अब 1 क्वेश्चन तो बन जाएगा दोस्तों, पहले इसको बना लेते हैं, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को भी देखेंगे। याद रखिए फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा ही डिफरेंट तरीके से है, लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट किया जाए। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जो जी एक्स है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़ा ही तरीके से देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो जितना भी 2.3 में क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएगा, ठीक है, आराम से बन जाएगा, 70% आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इनको कैसे डिवाइड करना है, पी एक्स बाई जी एक्स, पी एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। आप जो है वेरिएबल इनटू नंबर यानी कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीख रहे हैं पहली बार, ठीक है। पहली बार क्या, पहले भी सीखे हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझना है यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे। हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज करके डिवाइड करेंगे, जो कि हमने 1.1 में पढ़ा है, ठीक है। ये आपका डिवाइड का साइन, किनको डिवाइड करना है, पी एक्स को। तो पी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। किससे डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स से, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। सबसे पहले बच्चा जो है क्वेश्चन देखेगा तो क्या सोचेगा, कैसे क्वेश्चन को बनाएगा, डील करेगा, फोकस कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो इस पर होना चाहिए और इस पर होना चाहिए कि हम जो है कैसे इनको डिवाइड करें, कैसे शुरू करें क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए 2 तरीका है, एक है डायरेक्ट सॉल्यूशन कि डायरेक्ट हमने देखा और बना दिया, उसमें परेशानी है, बहुत बड़ा परेशानी है। क्या है, उसमें 50% जो है गलत हो जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। डायरेक्ट बनाने से एक्सपर्ट हम लोग जब बन जाते हैं, बनाते हैं, तो 50% जो है वो बार बार गलत बनता है। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। अगर वैसे आपने बनाया तो कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं। 98% चांस है कि वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले जानिए ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, पहले भी बताया हमने, ओके, ठीक है। ये टर्म है, इनको कैसे काम किया जाएगा, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे पीछे पेज पलटिएगा तो यहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है। क्या है ये चीज़, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। हमको यहाँ पर क्वेश्चन चाहिए कि कितने बार में होगा, कैसे पता चलेगा। ये हमारा जो एक्स स्क्वायर है ये हमको हेल्प करेगा, ठीक है। याद रखिए यही करेगा, सबसे पहले हेल्प करे। तो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ ये एक्स क्यूब यानी कि इधर वाला पार्टी हरदम ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना पी एक्स बाई जी एक्स, इसी तरह से एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। कैसे होता है पता है,
बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि 3 बार एक्स। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब एक्स इंटू एक्स। तो ये कटा, कितना बचा, एक एक्स मात्र बचा। अब ये x का ध्यान से सुनिएगा, ये x को तुरंत यहां रख देना है, यानी कि हमको क्वोशिएंट मिल गया। जरा सा भी लेट नहीं करना है, कहाँ रखना है, यहाँ पर x, ठीक है। अब ये जो x है ये कहाँ, इनमें जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये x इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, ठीक है। तो इसको रफ में ही करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। कैसे होता है बता दे रहे ये भी, जैसे इसके ऊपर 1 छुपा हुआ है, ठीक है। कभी भी याद रखिए सेम सेम है वेरिएबल x इंटू एक्स, तो ये पावर जो है वो ऐड कर जाता है, ठीक है, ऐड करता है। तो ये एक्स क्यूब हो गया माइनस, यहाँ माइनस है इसीलिए x इंटू 2 का मतलब 2x, ठीक है। अब क्या करें, आ तो गया। अब इनको जो है उठा करके यहाँ रख देना है, और रखना भी कैसे है ये भी सीखिए। ये नहीं कि डायरेक्ट रख दिए, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे रखना है, जिनका पावर 3 रहेगा उनके नीचे 3 का पावर ही लिखाएगा। जिनका पावर 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पावर 2 वाला ही रखाएगा। ये नहीं कि कुछ भी ऐसे ही रख दिए। जैसे यहाँ देखिए, गौर करिए, एक्स क्यूब है तो हम कहाँ रखेंगे, इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर भी x का पावर 3 है। एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस 2x है तो माइनस 2x है, यानी कि x का पावर 1 है। तो हम लोग खोजेंगे कि क्या यहाँ पर है, नहीं है। कहाँ पर है, यहाँ पर। तो x का पावर यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे रखाएगा, ठीक है, यानी कि 2x माइनस 2x। यहाँ तक समझ में आया, एकदम बारीकी से समझिए दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लस है पहले से, इनका ऑपोजिट साइन यानी कि उल्टा साइन रखाएगा। प्लस का उल्टा साइन माइनस होता है, माइनस है तो माइनस का उल्टा साइन प्लस होता है, ठीक है। अब ये कैसा बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, यानी कि प्लस खत्म हो गया, माइनस एक्स क्यूब ये बन गया। ये माइनस हट करके प्लस 2x बन गया। अब इन दोनों में काम होगा। नहीं आ रहा ना समझ में, नहीं आ रहा समझ में। देखिए, जैसे हम क्या बोलते हैं कि 2 को 2 से डिवाइड किया मैंने, ओके, हम लोग फट से यहाँ काट देते हैं। कभी सोचा है आपने ये क्यों काटते हैं, इसके आगे तो प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ये तो जुटना चाहिए था, 4 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 0 क्यों हुआ। तो यही फंडा है दोस्तों, जो कि बचपन में पढ़ाया गया है, बहुत लोग भूल जाते हैं। इसका प्लस का ऑपोजिट यानी कि माइनस हो जाता है, तो ये प्लस हट के -2 हो जाता है, जब इसीलिए -2 और ये +2 0 हो जाता है। कुछ फंडा ऐसा ही इसी के साथ भी है कि ये प्लस हट कर माइनस हो गया, तो ये माइनस, ये प्लस कट गया, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर ये तो -3x² है, तो क्या करें, तो जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसी को पहले लिखेंगे, ओके। अब ये माइनस हट कर ये प्लस हो गया, 5 और 2 7 हो गया, और x 7x, आया समझ में। ये -3 आराम से लिख दीजिए। ये याद रखिए, ऊपर वाला पार्टी के चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यहाँ जो नीचे वाला रहता है उसी का साइन चेंज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो पहला वाला जो फैक्टर है उसका काम हो गया है। अब बारी है सेकेंड टर्म का। सॉरी दोस्तों, फैक्टर हमने बोला, सॉरी, ये पहला टर्म का काम हो गया है। अब हम लोग सेकेंड वाले टर्म पर बढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट, ओके। तो सेकेंड टर्म है -3x²। इनको डिवाइड कौन करेगा, यही डिवाइड करेगा। ये मत सोचिएगा कि ये 2 डिवाइड करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यही हर लोग को डिवाइड करेगा x²।
ओके, अब ये एक्स स्क्वायर सेम है, कट गया तो बचा कितना -3। इनको क्या करना है, फट से पहुंचा देना है, -3 है ना, -3 ही लिखना है। ओके, समझ में आया। अब ये जो -3 है इनमें जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -3 एक्स स्क्वायर -2 में मल्टीप्लाई होगा, -3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6। इनका क्या करें, यहाँ पहुँचा दें, तो -3 एक्स स्क्वायर इनके नीचे लिख दीजिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, लग रहा है। +6 क्या इनके नीचे लिखाएगा, नहीं, किन के नीचे लिखाएगा, इनके नीचे, तो इनको जो है ऐसे रखिए, +6। ओके, दिख रहा है दोस्तों, इनका ऑपोजिट साइन प्लस, इनका नेगेटिव, ये अब प्लस बन गया, ये माइनस कट गया, बहुत इजी वे में। 7x को यहाँ लिख दीजिए, और ये जो +6 था अब ये माइनस बन गया, -6 -3 क्या होगा, जुटेगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या अब हम लोग थर्ड टर्म यानी कि इनको बनाएं, इनको बना सकते हैं, बड़ा ही ध्यान से समझना है। क्या इनको अब हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर जो है अगर हम लोग थर्ड टर्म ले भी लिए, सपोज दैट थर्ड टर्म हमारा 7x है, इनको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से कभी भी याद रखिए डेनोमिनेटर में पावर अगर ज़्यादा है तो डिवाइड अगर होता भी है तो क्या हो जाएगा 7/x, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर डेनोमिनेटर में ज़्यादा पावर है तब नहीं होगा। हाँ, अगर डेनोमिनेटर में 2 है, अगर यहाँ पर भी 2 है तब चलेगा, लेकिन यहाँ आपका पावर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी नियम नोट डाउन करिए अपने कॉपी में, हिंदी में लिखिए ताकि और अच्छे से समझ में आए। अपना नोट्स तैयार करिए, ठीक है। तो अब हम लोग नहीं कर सकते हैं इसके आगे, अब कटेगा ही नहीं, ठीक है ना, और इसका पॉइंट में आंसर नहीं आता है। जैसे देखते हैं ना कि इधर जो है 7 हो गया, इधर 3, वही फंडा चल रहा है यहाँ पर, लेकिन इसका पॉइंट में आ जाता है, इसका पॉइंट में नहीं आ सकता। इधर का चीज़ जो है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। 7x से ज़्यादा कौन है, एक्स स्क्वायर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, हमने तो डिवाइड किया, क्या चाहिए हमें, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान। क्वोशेंट हमारा ये है, रिमाइंडर ये है, ठीक है। क्वोशेंट x - 3, रिमाइंडर 7x - 9। दिस इज ए रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए, ठीक है, इस पहले वाले क्वेश्चन को। अब इसी तरह से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी अब बनाएंगे, और इसी तरीके से बोले तो करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। x⁴ - 3x² + 4x + 5। अब इसी तरह से gx दिया हुआ है x² + 1 - x। हमें एक फॉल्ट मशीन में तुरंत नज़र आया कि अरे भाई साहब, ये जो है x² + 1 - x है। हमने तो पढ़ा था कि जिसका पावर ज़्यादा होता है वो पहले लिखाता है, लेकिन ये तो पहले लिखा गया। तो कोई बात नहीं, इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा। अब ठीक है, क्या करना है, सिंपली आराम से, जैसे अभी हम लोग तुरंत डिवाइड किए थे उसी तरीके से इनको डिवाइड करना है, px को। और याद रखिए px जो है वो यहाँ पर ही होता है, ठीक है। एक तरह से नेमिंग किया हुआ है px, gx, और आगे जाइएगा तो रिमाइंडर को rx बोलेगा, क्वेशेंट को qx बोलेगा, ठीक है। सबको नाम बनाया हुआ है, समझ में आ जाएगा सब धीरे धीरे। x⁴ - 3x² + 4x + 5, ठीक है। इनको डिवाइड करना है इनसे, x² - x + 1, ठीक है। डरना नहीं है क्वेश्चन से, बस टारगेट रहना चाहिए इन पर आराम से समझ में आएगा। पहला काम क्या है हमारा, यहाँ लिखने का, फर्स्ट टर्म याद रखिए, यही चीज़ लिखना है। इसी तरह के से एग्जाम में बनाना है, फुल में फुल नंबर मिलेगा। क्वोशेंट को हम लोग क्यों लिख दें, आप लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से क्वोशेंट,
ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है दोस्तों, एक्स टू द पावर 4। इनको डिवाइड कौन करेगा? यहाँ का फर्स्ट टर्म, याद रखिए यहाँ का ही फर्स्ट टर्म हर एक लोग को डिवाइड करेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें 4x है, इनमें 2x है, कटा तो कितना बचा यहाँ एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा? ये क्वेश्चन ही तो निकाला था हमने, एक्स स्क्वायर। अब इनमें जाकर मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स स्क्वायर इनमें जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसे बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, वक्त क्या, प्रैक्टिस करिएगा तो सब आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इनको एकदम बारीकी से, एक्स टू द पावर 4 है, चलिए यहाँ पर रखा गया एक्स टू द पावर 4। यहाँ माइनस एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब देख रहे हैं यहाँ पर है ही नहीं, अब कहाँ रखेंगे? कोई बात नहीं, यहाँ देख रहे हैं कहीं भी एक्स क्यूब नहीं है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करिए कि इधर कोई एक सेक्शन बना दीजिए माइनस एक्स क्यूब का, ठीक है। इनको एक जगह साइड करिए, ओके, कोई दिक्कत। प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। चलिए, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर प्लस है, माइनस कर दें, कट गया, आसान। प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन रह जाएगा और दोनों जुटेगा। इसके आगे क्या है? 1 है, छुपा हुआ है, तो 1 + 3 4 हो जाता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस 4x + 5। अब बचा इनका, कैसे काम किया जाए? देखिए दोस्तों, यहाँ हमने क्या बताया था शुरू में कि यहाँ का जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसका जस्ट ऑपोजिट साइन यहाँ पर हो जाता है प्लस। कहने का मतलब यह है कि माइनस एक्स क्यूब जो था अब वो पॉजिटिव बन गया। तो जैसा नियम कहता है कि जिस पॉलिनोमियल का ज़्यादा पावर होता है उनको पहले लिखा जाता है, तो ये चीज़ जो है वो आगे आ जाएगा। ये माइनस में था, पॉजिटिव बन गया, कोई दिक्कत। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, मजबूत हो जाइएगा, मजबूत, बहुत मजबूत हो जाइएगा, ठीक है। और यहाँ तो कोई शिकायत है क्या? नहीं है ना? चलिए, अब ये हमारा सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन इज, ये एक्स क्यूब जो है ये डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर, कितना एक्स हुआ, ये एक्स प्लस एक्स है ना, इसको पहुंचा दीजिए यहाँ पर। ये नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट एक्स लिख दिया, ऐसा नहीं, प्लस लिखना होगा, ठीक है। अब ये एक्स को इनमें मल्टीप्लाई करना है, एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ रखा जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इनके नीचे लिखा जाएगा, प्लस एक्स इनके नीचे लिखा जाएगा। कोई शिकायत? इसके बाद यहाँ पर माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, दोनों सेम है, प्लस माइनस है, कट गया। ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा, घटेगा। और जब 4 में से आप 1 को घटाइएगा तो 3 होगा। अब बात आता है यहाँ पर माइनस की प्लस, माइनस, क्योंकि जिसका पावर, जिसका संख्या ज़्यादा होता है उनका ही साइन लिखाता है, तो माइनस ज़्यादा है इसलिए लिखा गया। तो 3x स्क्वायर, और इसमें भी प्लस माइनस होगा, घटेगा, प्लस ज़्यादा है तो 3x हो जाएगा प्लस 5। आ गया समझ में? चलिए, अब थर्ड टर्म में बढ़ते हैं और देखना भी है कि क्या थर्ड टर्म में क्षमता है इनको काटने का। तो देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सेम है, हाँ अभी भी कट सकता है क्योंकि सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, -3x स्क्वायर
बाई एक्स स्क्वायर, कट गया तो -3 हो गया, -3। अब ये -3 आपको पता ही है मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से बनाना है। देखिए आपको भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, डायरेक्ट बनाइए गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है गलत होने का। माइनस माइनस प्लस 3x -3। अब ये चीज़ यहाँ रख देना है, -3x² + 3x -3, ठीक है। इसका ऑपोजिट साइन प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये +3x², ये -3x², सेम सेम कट गया, कोई परेशानी। ये भी सेम है, कट गया। +5, ये +3, यानी कि ऐड होगा 8 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। क्वोशेंट जो है x² + x -3 है, यही ना है। और जो रिमाइंडर है वो 8 है कि नहीं। दिस इज ए रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, px = x⁴ -5x + 6, और जो gx है वो 2 - x²। देखिए ये तो एकदम अरेंजमेंट इसका बहुत ही बेहतरीन किया हुआ है, लेकिन ये नहीं किया हुआ है तो इसको कर लेना चाहिए। -x² + 2 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ये अरेंजमेंट हो गया। क्या करना है, डिवाइड करना है, सिंपल सा बात है। gx यानी कि -x² + 2, इनको डिवाइड करेगा तो x⁴ -5x + 6, ठीक है। कहाँ हमारा टारगेट जाना चाहिए, इस पर, फर्स्ट टर्म पर। कौन डिवाइड करेगा, ये फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट इज x⁴ -x²। घबराइए मत बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पर -1 दे दिया गया है तो इससे घबराना नहीं है। पहले इसको आप काटिए, कितना बार में जाएगा, x² बार में, ठीक है। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, ठीक है, सिंपल सा। तो ये -x² बार में गया है, ठीक है। अब ये -x² कहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, इनमें -x² + 2, ये जो है इनमें जाकर मल्टीप्लाई होके तो माइनस माइनस प्लस x⁴, ठीक है। और फिर इसके बाद माइनस प्लस -2x², ये कहाँ रखेंगे, यहाँ पर x⁴ -2x²। देखिए कहीं भी 2x² नहीं है तो आपको बताया भी हमने कि यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब तो आसान हो रहा होगा आपके लिए। -5x और यहाँ पर +6। अब देखिए ये जो -2x² था, अब ये +2x² बन गया, तो क्यों ना उसको आगे रखा जाए, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। अब ये हमारा सेकेंड टर्म बन गया, ठीक है दोस्तों। ऑफ q इज 2x² -x²। इनको काटिए, कितना बार में, -2। ये -2 यहाँ पर आ जाएगा, ये -2 इनमें जाकर मल्टीप्लाई होगा। ये स्टेप को आप समझ लीजिए, माइंड में आ जाएगा, ठीक है। -x² + 2, माइनस माइनस प्लस 2x², और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो 2x² -4, इधर माइनस इधर प्लस, ये कहानी खत्म। और इसका -5x, और ये ऐड अप हो जाएगा दोस्तों, ये +4, ये +6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखना है कि क्या इसमें थर्ड टर्म अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो अभी आया है थर्ड टर्म वो पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, इसीलिए ये नहीं हो सकता है। ओके, ये ज़्यादा है,
ये कम है। हमने आपको बताया भी कि इधर का पावर ज़्यादा है और इधर का पावर कम, तो डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है वो -x² -2 और जो रिमाइंडर है -5x + 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, और भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। नहीं समझे बात को? जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फर्स्ट पॉलिनोमियल उसका नाम है, और दूसरा पॉलिनोमियल का नाम है सेकेंड पॉलिनोमियल। ओके, सब चीज़ दिख रहा है अच्छे से। बाई डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाई द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब इसको बाई को जो है ना बड़ा ही गौर से समझा कीजिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन में कि दो तरह का पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है दो तरह का, t² - 3 और ये t² - 3 जो है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये सेकंड पॉलिनोमियल है। तो बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी कि पहला वाला पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा दूसरे वाले पॉलिनोमियल पर, यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल पर। सिंपल सा बात है। और आपको चेक करना है कि क्या ये जो है इनको डिवाइड करता है, तो ये फैक्टर है। फैक्टर, बड़ा ही गौर से सुनिएगा। फैक्टर हमने आपको बताया, शुरू में ही बताया कि क्या 2 का फैक्टर 6 है। हमने बोला था हाँ। क्यों? क्योंकि डिवाइड जब करने के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, यानी कि पूरे तरीके से कट जाए, तब वो फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर आप बाई चांस इनको डिवाइड करते हैं इनसे, तो पूरा कट करके अगर रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब वो फैक्टर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर में कुछ भी बच गया, 1 2 3 4 या 2x + 3 या एनीथिंग, कोई भी नंबर बच गया, तब वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? फैक्टर कब होता है? जब पूरे तरीके से कट जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। चलिए इसको बनाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन t² - 3 कॉमा, यानी कि पहला पॉलिनोमियल है दोस्तों, और 2t का पावर 4 3t³ माइनस यहाँ पर t² - 9t - 12। ये है क्वेश्चन। ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये है सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ बोल दिया गया है, डिवाइडिंग करना है सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ इस तरह का, बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा किनको? सेकेंड पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो डिवाइड करना है किस तरीके से? डिवीज़न एल्गोरिदम के मदद से, उसी तरीके से होगा ही। ठीक है, तो t² - 3 इनको डिवाइड करेगा। बहुत ही सिंपल है, वही चीज़ है। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। चलिए इनको डिवाइड किया जाए। कैसे करना है? टारगेट करना है हमारा फर्स्ट टर्म पर। लिख दीजिए यहाँ पर, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन इज ये 2t का पावर 4 बाई किन, कौन ये डिवाइड करेगा? ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, और यही हरदम हर समय इसी तरीके से करता भी है। तो यहाँ का t का पावर 4 है, तो यहाँ कितना बचा? 2। बहुत सिंपल है ये चीज़, 2t²। अब ये चीज़ यहाँ पर आराम से क्वेश्चन हमारा आया, क्वेश्चन आया ना, यहाँ रखा हमने। अब ये जो है इनमें मल्टीप्लाई होगा, बताया भी मैंने। 2t² - 3 कितना हो जाएगा? 2t का पावर 4, क्योंकि दोनों जो है पावर ऐड होता है, 2 + 2 4,
और 3 2 जा 6। ओके, ये हमारा आया रिक्वायर्ड आंसर। इनको क्या करना है, रिक्वायर्ड नहीं, ये यहाँ आएगा, ठीक है। 2t का पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, तो यहाँ लिखाएगा स्क्वायर के नीचे माइनस 6t स्क्वायर। इसका ऑपोजिट साइन प्लस होता है, इसका माइनस होता है, दोनों सेम सेम है, एक है प्लस एक है माइनस, कट जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे 3t का पावर क्यूब आ गया, और ये है प्लस ये है माइनस, घटेगा और घटेगा तो 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 होता है। साइन किसका बड़ा, प्लस का बड़ा, ये माइनस 90 डायरेक्ट उतर जाएगा नीचे। ओके, अब ये हमारा सेकेंड टर्म है, क्यू इज सेकेंड टर्म 3t का पावर 3 बाई टी स्क्वायर। काटे हम तो 3t हो गया। अब ये 3t यहाँ पर आ जाएगा, प्लस है ना उसके आगे, याद रखिएगा इसी तरह से बनाना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ये प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा आपसे। ओके, हम अपने तरीके से जितना भी आसान तरीके से हो सकता है हम वैसे समझा रहे हैं। टाइम जितना भी लगे, ये तो लगे आपको कि 1-1.5 घंटा पढ़े तो समझ में आया, जो हम टाइम बिताए यूटिलाइज हुआ, ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। तो 3t का पावर 3 माइनस 3 3 जा 9t। अब यह जो है कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर 3t का पावर 3 माइनस 9t, क्या यहाँ लिखाएगा, नहीं यहाँ लिखाएगा, क्योंकि t का पावर 1 t का पावर 1, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये कट गया, 4t स्क्वायर, ये भी कट गया दोस्तों, क्योंकि एक है माइनस एक है प्लस, कट करके अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप है -12 का। क्या अभी ये कट सकता है, हाँ कट सकता है, क्योंकि अभी भी जान है इसमें, ठीक है। तो हम थर्ड टर्म का हेल्प लेंगे। तो ये हमारा 4t स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, कितना बचा 4, ये +4 आया है, यहाँ लिखा जाएगा, और ये 4 इनमें मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि हम हरदम बताते हैं, 4 जो है टी स्क्वायर माइनस 3 में, 4t स्क्वायर 4 3 जा 12। अब इनको कैसे सेटलमेंट करना है, देखिए 4t स्क्वायर माइनस 12, 4t स्क्वायर माइनस 12 दोनों सेम है, आराम से उतर जाएगा, इसका मतलब कि ये फैक्टर है। कैसे, यहाँ माइनस हुआ यहाँ प्लस हुआ, प्लस माइनस सेम सेम कट गया, प्लस माइनस सेम सेम कट गया, 0 आया। हमने बताया भी था कि कभी भी किसी को भी डिवाइड कर रहे हैं कोई भी नंबर से, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि वो दोनों नंबर एक दूसरे के फैक्टर है, यानी कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के फैक्टर है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लिखना आपको यह है कि यस, ठीक है, और लिख दीजिए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ये तो लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख देते हैं इट इज़ फैक्टर। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ था, हम सिर्फ अगले बार यस ही लिखेंगे। ओके, आपको क्या लिखना है, यस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, इतना तो लिख सकते हैं बस। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। सेकंड नंबर एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 3x प्लस 1 कॉमा 3x टू द पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। पता है क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, और सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से। क्वेश्चन का हेडिंग अच्छे तरीके से पढ़िए, कभी नहीं भूलिएगा,
एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से उस पर डील कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का ऊपर हेडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, वही मेन चीज़ होता है, जिसके कारण स्टूडेंट जो हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, कि किसमें कैसे दिमाग लगाना है। अब जो है हमारा पता ही है कैसे बनाना है, तो अब बना सकते हैं ना दोस्तों। फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन इज 3x⁴ बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, काटा हमने, 3x² हो गया। अगर नहीं समझ में आए तो इसको फैलाइए, यानी कि 3 इंटू 4 बार x लिखिए और यहाँ पर x लिखिए, काटिए और देखिए कि आएगा यही। ठीक है, ओके। तो ये 3x² यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3x² x² प्लस 3x प्लस 1, 3x⁴, यहाँ पर 3 3 जा 9x³ होगा ना, और यहाँ पर 3x², ये चीज़ लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो x⁴ फिट कर रहा है यहाँ, 9x³ x³ यहाँ फिट कर रहा है, x² यहाँ पर। एकदम गलती होना ही नहीं चाहिए, बारीकी से। प्लस है, माइनस लिखिए, माइनस लिखिए, माइनस लिखिए, प्लस माइनस दोनों सेम है, खत्म हो गया। और ये प्लस ये माइनस घटेगा, जब घटेगा साइन किसका पड़ा है, माइनस का। 5 मतलब 9 में से 5 घटाइए तो 4 हो जाता है। ओके, ये माइनस जुटेगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का। 10x² प्लस 2x प्लस 2, कोई दिक्कत है, कॉपी में बनाते जाइए। ठीक है, कहीं से भी कॉपी लाइए, कॉपी का बचत करिए, बनाते जाइए। ठीक है, अच्छे तरीके से हो सके तो वाइट बोर्ड में बनाइए, पेज का बचत होगा। अब हमको मत देखिएगा, हमको बनाना पड़ता है ताकि लोग अच्छे से समझ सके। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा फाइनल यहाँ पर आया, अभी आया। इनको क्या करना है, सेकेंड टर्म के रूप में लेना है। ये जो है -4x³ x² डिवाइड करेगा इनको, कितना आया, -4x। ये -4x यहाँ पर लिखिए, -4x, यही था ना, यही तो है क्वेश्चन। ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई करके देखिए, -4x³ फिर माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12 x² माइनस प्लस माइनस 4x। ठीक है, कहाँ रखना है, यहाँ पर -4x³ -12x² -4x, प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, सेम प्लस माइनस खत्म। ये प्लस माइनस अब बड़ा हो गया है, यहाँ प्लस घटेगा 2x², ये प्लस प्लस यानी कि कितना हो गया 6x, और यहाँ पर +2 भी तो है जिंदा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है ना। अभी भी क्या इसके पास क्षमता है, हाँ है, तो थर्ड टर्म का लगाया जाए हेडिंग। थर्ड टर्म में 2x² बाई x², कितना सिंपल है, कट गया 2 प्लस 2 यहाँ पर लिख दीजिए, और इसके बाद पता ही आपको क्या करना है, 2 यही चीज़ है, x² प्लस 3x प्लस 1, यानी कि इनमें जाकर मल्टीप्लाई होगा। 2x², 3 2 जा 6x प्लस 2। ओके, तो 2x² लिख देते हैं यहाँ। देखिए दोस्तों, 2x² प्लस 6x प्लस 2 सेम आ रहा है कि नहीं, 2x² प्लस 6x प्लस 2 कट गया, कितना आसान।
दिख रहा है? कट गया ना? देखिए गौर से, कट गया। ठीक है, तो समझ में आया? सेकेंड यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आया, इसका मतलब कि ये भी जो है फैक्टर है। ठीक है, ओके। चलिए सेकेंड नंबर भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो लिख दीजिएगा कि यस। उसके बाद यहाँ पर है ही, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड में डायरेक्ट अब लिखते हैं। देखिए, इन x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, कौन डिवाइड करेगा? x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। कैसे करना है पता है? सबसे पहले लिखना है फर्स्ट टर्म, यानी कि ये फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चंट। तो x टू द पावर 5 बाई एक्स क्यूब, इसके पास 5, इसके पास 3, कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। पता है कैसे बचेगा? बोले तो इसके पास 5 ठो है, इसके पास 3 ठो है, काटिएगा तो 2 ठो x बचेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर का हम क्या करें, कहाँ गया पे? देखिए, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर 5 माइनस 3x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनको यहाँ लिख देना है। चलिए लिखते हैं अच्छे तरीके से। x टू द पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सेम सेम प्लस माइनस हो गया। अब क्या करें? यहाँ पर देखिए प्लस माइनस घटेगा, और जब घटेगा तो माइनस जो है वो बड़ा है, एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये सेम है, कहानी ख़त्म। और यहाँ पर प्लस 3x प्लस 1। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। अब हम लोग सेकेंड टर्म की ओर चलेंगे। माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब, दोनों एक कितना है, एक बार मैंने काटा तो -1। ठीक है, अब ये -1 यहाँ लिखा गया। क्या करना है -1 से? -1 इंटू, यानी कि यही है ना, यही तो है, ये देखिए, हाँ दिख रहा है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 में जाकर मल्टीप्लाई होगा। ये -1 किस में जाकर मल्टीप्लाई हुआ? इसमें, बता रहे हैं, बार बार बता भी रहे हैं। माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस। ओके, अब ये चीज़ को हम यहाँ उतारने वाले हैं। माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1। देखिए इसके नीचे प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये भी कट जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये +1 हो गया, अब ये भी +1 हो गया, यानी कि जुट जाएगा। अगर गलती से यहाँ पर 1 हो जाता तब ये कट जाता, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो है फैक्टर नहीं है, समझे बात को? ये जो है इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि इनमें जो है 0 नहीं आया रिमाइंडर। तो नो के बाद क्या लिखना आपको पता है ना? लिखना है कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, बस ऐसे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, पहला दूसरा कंप्लीटेड हुआ। तीसरा नंबर चलिए देखते हैं। बड़ा ही गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से इसको पढ़ना है कि कभी ना भूलें। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अच्छे से देखिएगा। जब आपके पास वक्त होगा तभी इसको देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ इतना, ठीक है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर। इतना मतलब नहीं समझे बात को। जैसे हमने जब शुरू में जब स्टार्ट किया था ये एक्सरसाइज का, तो हमने आपको बताया था कि एक तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि x³ - 3x² इस तरह का है। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोज निकलता है। अब इसको कंपेयर करते हैं इनसे कि यहाँ भाई कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो हम जरा गौर से देखेंगे कि ये ना ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ना ही लीनियर है, ना ही क्यूबिक है, क्योंकि इसका जो पावर है वो 4 है, 3 भी है, 2 भी है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा डिग्री वो है कितना, 4, ठीक है। तो ये तो क्यूबिक नहीं हुआ। ये कौन सा हुआ हमें नहीं पता है, क्योंकि क्लास 10th में इसका कोई जिक्र नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इसको हम लोग नहीं जानेंगे। मान लीजिए x⁻100 भी रहता तब भी जानने से क्या फ़ायदा होता। इसको हम लोग देखेंगे कि कितना जीरोज निकल सकता है, ठीक है। जहाँ तक हमको लगता है, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जहाँ तक हमको लगता है कि डिग्री ही डिसाइड करता है ज़ीरोज़ के बारे में। जैसे यहाँ पर क्यूबिक था ना, तो 3 जीरोज़ ना बोल रहा था, और हम लोग 3 जीरोज़ देखे भी थे यहाँ निकाल करके। तो यहाँ 4 डिग्री हैं इनमें, तो इनका जीरोज़ जो है वो 4 होंगे। अगर इसका डिग्री 5 रहता, 100 रहता, जितना रहता डिग्री उतना ही जीरोज़ निकलता। एक जगह नोट डाउन करिए कॉपी में अपने, बहुत मेन पॉइंट था ये, ठीक है, बहुत मेन पॉइंट था। ओके, तो क्या था, तो इनका जो है ना जितना जीरोज़ है सब निकालना है, और आपको 2 जीरोज़ दे दिया गया है। जैसे वहाँ पर आपको 1 जीरोज़ दिया गया था 1, ध्यान से समझिएगा, 1 दिया गया था, जिसके कारण आप उसके मदद से x-1 बनाए थे। यहाँ पर आपको 2 जीरोज़ दिया गया है, और बाकी का आपको निकालना है यही 2 जीरोज़ के मदद से, ठीक है। कोई दिक्कत, बस अब उसी तरीके से बनाना है हम लोग को, ठीक है ना। तो कैसे बनाना है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर x = √5/3 दे दिया गया है, और x = -√5/3 2 जीरोज़ आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, इसका 1 का x-1 बनाए थे। अब ये बन जाएगा कैसा, x - √5/3, और ये बन जाएगा x + √5/3। चलिए इसको बनाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ डिग्री कुछ डिफरेंट है। चलिए इसको बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग लगा दिए, है क्या, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5, ठीक है। ये एक तरह का दिया हुआ है पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो जीरोज़ है, ठीक है, इफ 2 जीरोज़ आर क्या है, √5/3 एंड -√5/3, यही ना है, और तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस 2 जीरोज़ आर कितना है, √5/3 एंड -√5/3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जब देख रहे हैं कि x के ही टर्म में है, तो हम क्या करेंगे कि इनको बनाएंगे x - √5/3। नहीं आ रहा समझ में, अब आप बोलिएगा कि ये बना कैसे, बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। और इनको बनाएंगे x +
√5/3। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि x कहाँ से आया, y क्यों नहीं आया, z u t v क्यों नहीं आया। देखिए दोस्तों, जो पॉलिनॉमियल दिया गया है वो कैसा है, x से रिलेटेड में है। अगर y दिया रहता, u v t जो भी दिया रहता, जो भी वेरिएबल दिया रहता, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देते। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि ये हम कैसे बना दिए अपने से, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रफ में समझते हैं। जैसे x माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0 लिखा जाए, x प्लस √5/3 0 लिखा जाए। ठीक है, ये उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, √5/3 प्लस माइनस है ना, तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 जीरोस यही ना था जो दिया हुआ था। अब हम क्या किए कि इसको वापस से वैसा बनाए जैसे 2.2 में हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन को पहले फैक्टराइजेशन करते थे, फिर यहाँ से हम लोग क्या करते थे, इसी तरह का बनाते थे, याद है। बस वैसा ही हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि ये देख रहे हैं कि कोई फार्मूला से मैच कर रहा है, बड़ा ही आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ये a है, मान लीजिए ये भी a है, जब ये a माने हैं तो ये भी a होगा, क्योंकि x और x सेम है। √5/3 सेम है, इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो ये कैसा लग रहा है देखने से, फार्मूला। अब ये a b जो है एग्जाम में मत लिखिएगा, हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिखे हैं, यानी कि a माइनस b a प्लस b, ये किन का फार्मूला होता है पता है, a² माइनस b²। ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं हो तो कैसे बनाइएगा, आराम से मल्टीप्लाई करना है, a²। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ab, फिर ये माइनस ba माइनस प्लस माइनस b²। तो ये दोनों सेम है, हाँ भले ऐसे है लेकिन ये कट जाएगा ना, तो फिर क्या आया, a² उछल करके माइनस b²। तो ये फार्मूला सेम, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसके जगह पर x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास √5/3 2 बार है तो रूट तो ख़त्म हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या निकला, यह जो है इसमें जाकर के डिवाइड होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, x² माइनस 5/3 इसमें जाकर डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, कभी सोचे हैं, जैसे यहाँ पर x-1 हम लोग लिए थे, तो क्या किए थे, x-1 से इसको डिवाइड किए थे। क्यों डिवाइड किए थे, क्योंकि ये फैक्टर है दोस्तों, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ये फैक्टर है। जैसे यहाँ पर बोल दिया गया है कि इसी का जो है जीरोज है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, इसी का जीरोज है √5/3 और माइनस √5/3। तो इसका मतलब कि ये जो है फैक्टर हुआ इसका भी। कैसे, यही मेन चीज़ है, फैक्टर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि जीरोज निकल गया है। जीरोज कब आता है, जब फैक्टर होता है तब। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत मेन पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, जैसे x-1 जो है वो इसमें डिवाइड हम लोग किए थे ना, तो बोल रहा है ना कि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ इतना। समझ रहे हैं बात को, कह रहा है कि x-1 जो है वो फैक्टर है, तभी तो दिया है उसका वैल्यू कि x इज इक्वल टू 1 हम आपको दे दिए। याद रखिए, जीरोज जो है तभी निकलता है, जीरोज जो है तभी निकलता है जब
एक दूसरे के फैक्टर में हो तभी, यानी कि x-1 से इसमें आप डिवाइड करिए। अब तो आप डिवाइड करना तो सीख गए होंगे, डिवाइड करिए इस वीडियो को पॉज करके, देखिएगा इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, ठीक है। तभी आपको ज़ीरोज़ मिला है। ज़ीरोज़ तभी आता है जब ये जो है इसका फैक्टर होगा तभी, ठीक है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि ये जो अभी निकला x² - 5/3, ये किसके माध्यम से निकला? ये जो जीरोस दिया हुआ था उसी के माध्यम से तो निकला है। इसका मतलब कि ये जो है फैक्टर होगा ही होगा। अब आप देखिएगा, इससे मतलब कि इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो इसका जो रिमाइंडर है वो एकदम परफेक्ट है कि 0 आएगा ही आएगा, देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ से डिवाइड करते हैं। ये x² - 5/3, ठीक है। किन को डिवाइड करना है? इसमें डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि हमको और भी जीरोज़ निकालना है, जितना निकल सकता है उतना जीरोज़ निकालना है, इसीलिए डिवाइड करेंगे तभी ना निकलेगा। कैसे डिवाइड करने से कैसे निकल जाएगा जीरोज़? देखिए, पहले इनको रखते हैं। 3x⁴ प्लस -2x² - 10x -5, ठीक है। डरना नहीं है, ये 5/3 आप देख रहे होंगे, पहला अटैम्प्ट है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, जैसे नियम कानून हम लोग को पता है उसी तरीके से फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन इज, फर्स्ट टर्म है 3x⁴ बाई ये x², याद रखिए। काटा हमने, कितना बचा? 3x², ठीक है। अब ये 3x² कहाँ आता है, याद है ना, यहाँ पर। अब ये 3x² इनमें और इनमें जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई होगा? बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से। x² - 5/3, ये पहला अटैम्प्ट है इसलिए थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। क्या किया हमने? इनमें मल्टीप्लाई किया, इनमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 3x, इसमें तो कोई शिकायत नहीं है, ⁴ माइनस 3x² इंटू ये ना 5/3, इससे डरिए मत, इतना इजी कर देंगे ना, एकदम हलवा बना देंगे, हलवा, ठीक है। अब ये 3 देखिए, ये 3 कट गया, कोई दिक्कत? 3x⁴ माइनस 5x², ठीक है, ये आया। अब ये आने के बाद कहाँ रखना है? यहाँ। तो 3x⁴ है तो यहाँ रख दीजिए, -5x², x² यहाँ है ना, -5x², ठीक है। इधर माइनस, इधर प्लस, खत्म। और ये प्लस बन गया तो घटेगा, तो 3x² हो जाएगा, इसके नीचे प्लस 6x³, तो प्लस साइन ना था ज़्यादा, प्लस लिख देंगे, कोई दिक्कत दोस्तों? -10x - 5, ओके, समझ में आ रहा है। अब हम लोग सेकेंड टर्म का यूज करेंगे। सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट, सेकेंड टर्म हमारा है 6x³ बाई x², ठीक है। इनको डिवाइड किया मैंने तो 6x आया, ये 6x यहाँ पर आ जाएगा तो उसके आगे प्लस है ना, प्लस 6x। ये 6x कहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा? इसमें, ठीक है। तो x² - 5/3, चलिए मल्टीप्लाई करिए आराम से। ये आपका 6x³ हो गया, इसमें थोड़ा सा परेशानी है तो कोई बात नहीं, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। 6x³, ये -2 5 जा 10, एक x बचा हुआ है, ये आया आपका 6x³, ठीक है, -10x, -10x, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है। कट गया क्योंकि ये माइनस बन गया, ये प्लस कट गया,
और ये 3x², ये दोनों सेम, और एक प्लस एक माइनस कट गया। यहाँ पर मात्र क्या बचा हुआ है, क्या अभी भी कट सकता है, x² है, x² है, कट सकता है, अभी भी है पोटेंशियल। थर्ड टर्म ऑफ क्वोशिएंट इज, तो 3x² बाई x², ओके 3। अब ये 3 कहाँ रखना है, यहाँ पर, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जो है x² माइनस 5/3 में, x² माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3 इंटू 5/3, 3 कट गया, 3x² माइनस 5 ये आया। तो 3x² माइनस 5 है क्या, हाँ है, बिल्कुल है कि नहीं। हमने आपको बताया भी था कि देखिएगा एंड में जो है वो 0 आ करके ही रहेगा, क्योंकि जब जीरोस दे दिया गया है गिवन में, तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिक ये फैक्टर है इसके, आया ना 0। समझे बात को, कितना आसान है। तो हमारा जो मेन चीज़ है वो क्या है, यहाँ जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो जो क्वोशिएंट है उसको पाने के लिए, क्यों, उससे क्या होगा, जो क्वोशिएंट है वो 3x² प्लस 6x प्लस 3, यही ना है। इससे क्या होगा, इससे हम और भी जीरोस निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने, इससे जो है हम और भी जीरोस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा वही तो टारगेट है। क्वेश्चन क्या बोला था कि हमने 2 जीरोस दिया आपको, अब जो है आप और भी जीरोस निकाल कर दिखलाइए। जैसे यहाँ पर देखिए 2.4 में क्या हुआ था कि जब इसको डिवाइड किया था, जब इस x-1 इनको डिवाइड किया था, तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो कुछ इस तरह का आया था कि नहीं। अब इनको जो है हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 2.2 याद करिए, फैक्टराइजेशन करते थे ना, अब इसी क्वोशिएंट को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने से और भी जीरोस का पता लगेगा कि और कितना जीरोस इसमें छुपा हुआ है। क्या इसमें 4 जीरोस है, देखते हैं, बनाते हैं। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों, किया जाए, आसान, बहुत ही आसान। तो फैक्टराइजेशन करने का नियम आपको बताए भी थे 2.2 एक्सरसाइज में। क्या करना रहता है, इनको आप मल्टीप्लाई करिए पहले तो 3 3 जा 9 x²। इसका मतलब ये है कि 3x², यहाँ पर ऐसा नंबर लिखाएगा जिनको जोड़ने के बाद 6x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद 9x² आना चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान है, 3 + 3 जोड़ दीजिए, हो गया काम आसान। समझ रहे हैं, हो गया ना काम आसान। तो 3x + 3x कितना होता है, 6x तो होता है, बिल्कुल 3 3 6 होता है, x हो जाएगा। तो 3 × 3 9 हो जाता है, x × x x² हो जाता है। हाँ, ये परफेक्ट है। अब हम इससे क्या करेंगे, पेयरिंग में करेंगे, ठीक है, और इनमें खोजेंगे कि क्या है कॉमन। तो 3 दोनों में है, x भी दोनों में है, तो 3x को बाहर निकाला जाए। यहाँ क्या रखा जाए जो कि एकदम बैलेंसिंग हो जाए, यहाँ x रखेंगे ताकि फिर से मल्टीप्लाई करें तो 3x² आ जाए। अब यहाँ 3x है, यहाँ पर भी तो +1 रखना होगा, और इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ है वो भी यहाँ पर रखा था, यानी कि पहले ही x + 1 रख लीजिए, ठीक है। तो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो +3। अब मल्टीप्लाई करके चेक भी करिए ऊपर से मैच कर रहा है या नहीं। तो 3x + 3 आ गया। अब क्या करना है कि ये चीज़ इनके साथ चला जाएगा, यानी कि 3x + 3, 3x + 3 और ये x + 1, यहाँ से हम लोग को 2 जीरोस मिलेगा, ठीक है। कैसे, देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टेटमेंट जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 3x² + 6x + 3, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इस जीरोस, ये जीरो कब होता है, व्हेन, पहले लिख लेते हैं इसको,
व्हेन 3x+3 इज इक्वल टू 0, और लिखिएगा, एंड मत लिखिएगा, ठीक है। और का मतलब होता है या तो इसका वैल्यू आप बता रहे, पहले लिखना दीजिए, x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3x+3 है ना, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये -3/3 क्योंकि 3 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है x का वैल्यू -1 आया है और यहाँ पर भी x का वैल्यू -1, दोनों सेम है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये स्टेटमेंट का मतलब कि ये जो 3x² + 6x+3 0 कब होगा, जब हम x के जगह पर -1 रखेंगे, तब हमारा ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। या तो x के जगह पर -1 भी रखिएगा तब भी होगा, ठीक है। समझ में आया? ये आपका जीरोज है, ठीक है। यही तो है, हो गया आंसर, निकल गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर द zeros of the given polynomial are -1 और -1, बुक में दिया हुआ है √5/3 -√5/3, यानी कि 4 जीरोज निकले हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये बुक में पहले से दिए गए थे, याद करिए, याद है? बुक में पहले से दिए गए हैं √5/3 -√5/3, और 2 हमने अपने मेहनत करके निकाला, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 जीरोज हैं। इससे पता चल गया कि कोई भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री रहता है उतना ही जीरोज निकलता है। जैसे इसका डिग्री 4 था तो 4 जीरोज निकला, अगर 400 रहता तो 400 जीरोज निकलता। आया समझ में? उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया थोड़ा सा उसको रिपीट करिए, नोट्स बनाइए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। ऑन डिवाइडिंग, ये पॉलिनोमियल है, बाई पॉलिनोमियल gx, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझे बात को, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड किया जाएगा किन से? gx से, ठीक है। समझ में आ रहा है? gx से डिवाइड करेंगे इनको, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर, यानी कि क्वोशिएंट जो है दोस्तों, सबसे पहले क्वोशिएंट पर गौर करिए, ये यहाँ से ऐसे चल जाएगा। क्वोशिएंट जो है वो x-2 है और जो रिमाइंडर है वो -2x+4 है, ठीक है। क्वोशिएंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, ठीक है, और शायद px भी दिया हुआ है। ये क्या है? एक तरह से px ही तो है, और gx निकालना है। gx का मतलब जैसे अभी हम लोग बनाते आ रहे हैं इतना, ठीक है, तो gx उसी को कहते हैं, डिवीज़र को कहते हैं, ठीक है। तो फार्मूला अब हमारा काम आएगा। फार्मूला क्या है? वो तो नियम होता ही, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, आज भले लिख कर दिखला दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है, इसको रखने काम आएगा। 4th नंबर में लेट इसको px मान लेते हैं, इसको, ठीक है। x³ - 3x², देखिए दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है? 3x² + x + 2, ठीक है। इसी को तो डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करते हैं उसी को हम लोग px कहते हैं। gx का पता नहीं है कितना है, और क्वोशिएंट दिया हुआ है, क्वोशिएंट जो है x-2 है, और रिमाइंडर जो है -2x+4 है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आराम से निकल जाएगा। आपको पता ही होगा फार्मूला क्या होता है। फार्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू
डिविडेंड जो है वो पी एक्स है, ठीक है, और डिविज़र जो है वो जी एक्स है, इनटू क्वोशेंट, ठीक है, क्वोशेंट तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यानी कि क्वोशेंट जो है वो क्यू एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स के ही टर्म में है इसीलिए, प्लस रिमाइंडर आर एक्स मान लीजिए, नहीं भी मानिएगा तो भी चलेगा, ये समझने के लिए था, ओके, ठीक है। तो डिविडेंड जो है दोस्तों हमें दिया गया है, ये है, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और जो जी एक्स है वो नहीं है हमारे पास, क्यू एक्स है, कितना है x माइनस 2, एकदम घबराई मत, अच्छे तरीके से लिखिए। रिमाइंडर भी है, रिमाइंडर कितना है, प्लस है ना, तो याद रखिए ब्रैकेट में ही लिखिएगा, ठीक है, -2x प्लस 4, ओके। अब ऐसा करिए कि पहले तो ब्रैकेट को खोलिए यहाँ पर जो है उसको अच्छे से, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ये प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2x हो जाएगा, और इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। अब इनको जो है क्या करना है, इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाना है। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि इनका जो भाई है 2x हो गया या 4 हो गया, वो यहाँ इंतज़ार कर रहा है कि आ जाओ मैगी खाना है। x³ माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये उधर जाएगा इज इक्वल टू के उस तरफ, तो प्लस 2x हो जाएगा, कोई शिकायत। ये प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है, तो gx x माइनस 2। अब इनमें जो जो गड़बड़ी है फिनिशिंग कर लीजिए। x³ जैसा कोई है नहीं, x² जैसा कोई है नहीं, x जैसा है कोई है, प्लस है आगे, प्लस है आगे, जुटेगा, 2 भी है, इधर भी -4 है, जोड़ घटाव होगा, तो x³ माइनस 3x², इनको जोड़ा हमने तो कितना पाया 3x, इनको किया तो प्लस एक माइनस, तो माइनस ज़्यादा है, बड़ा है, घटेगा, तो 4 में से 2, ओके, ये x माइनस 2। क्या करना है अब जो है हमें gx निकालने से सिर्फ मतलब है, तो gx को अकेला करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 2 को उधर भेजना होगा, तो ये इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये उधर जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, तो ये उधर जाएगा इज इक्वल टू के उस तरफ, तो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बाई x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू gx। तो gx का वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं भाई साहब जब आप इनको डिवाइड करिएगा इनसे, तभी ना परफेक्ट वैल्यू निकलेगा। मान के चलिए ये 10 है, ये 2 है, वही चीज़ है, बस अब आपको डिवाइड करना है। अब आप डिवाइड करिएगा 10 को 2 से तो 5 निकल जाएगा। अब इसको डिवाइड करने आपको तो समझाए हैं कैसे होता है, बस निकल जाएगा। चलिए इसको बना ही लेते हैं, x माइनस 2, जल्दी जल्दी बनाएं, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, आसान, बहुत ही आसान। क्या करना है, फर्स्ट टर्म का हेल्प लेना है, क्या है x³ कौन डिवाइड करेगा, x, कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा कि नहीं, x²। अब ये x² इनमें मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा एडवांस बनते हैं, आप तो मल्टीप्लाई कर ही लीजिएगा, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें x³ होगा, तो x³ यहाँ पर इसमें -2x² मल्टीप्लाई करने के बाद -2x² माइनस प्लस, और ये घटा तो माइनस साइन बढ़ा, प्लस 3x माइनस 2। अब क्या करना है, सेकेंड टर्म -x² बाई x, काटे तो -x बार में जाएगा,
तो माइनस एक्स यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस के लिए कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, याद रखिए आपको इसी तरह से बनाना है। अगर सही आंसर चाहिए एकदम परफेक्ट तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर क्या है प्लस 2x, इसके नीचे लिखा जाएगा, प्लस माइनस कट गया और इसमें प्लस ज़्यादा है माइनस कम है, घटेगा और घटेगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 2। अब देख रहे हैं क्या हो सकता है, अभी भी है क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, अभी भी है चांस। थर्ड टर्म ऑफ q, तो x बाई x एक बार में चला गया, प्लस 1 लिख दीजिए यहाँ। अब ये प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इंटू 2, 2। नहीं समझ में आए उस तरीके से मल्टीप्लाई करिए जैसे समझाए हैं। तो हमारा जो gx है यानी कि इसको हमने ऐसे जगह काटा तो कितने बार में कटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नहीं है समझ में? जैसे देखिए हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा 10 है और ये 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 2 5 जा 10 और इसी तरह से रिमाइंडर भी 0 आया है कि नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5, ऐसे करके काटते तो 5 लिखते हैं ना। तो यानी कि gx का वैल्यू कितने बार में कटा, ये इतने बार में, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू gx, यही है वैल्यू। अब आप इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं अच्छे तरीके से संस्कारी वे में, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। खास करके सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस समझना है आपको। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत रेयर है, 5% है कि आएगा, ठीक है, बहुत कम चांस है, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आँख खोल सकता है कि अरे ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये सब तो बहुत ही आसान था। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करिए। लिखा हुआ है गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि आपको अपने तरीके से कोई भी एग्जाम्पल देना है पॉलिनोमियल का, ठीक है। px, gx, qx, rx। देखिए rx से तो कोई शिकायत नहीं होगा, पता है रिमाइंडर कहते हैं, इसको क्वोशेंट कहते हैं। px अभी तक आपने जितना क्वेश्चन बनाया है उसमें px जो है वो क्या होता है, gx px को डिवाइड कर रहा होता है, gx px को डिवाइड कर रहा होता है। और जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड, ओके। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है, डिविज़र, ओके ओके, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल लीजिए जो कि सेटिस्फाई करना चाहिए नीचे जितने भी दिए गए हैं, ठीक है। और वो किनको सेटिस्फाई करना चाहिए, डिवीज़न एल्गोरिदम को, ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिदम को, जैसे अभी तक बनाते हुए आए हैं उसी तरह से। जैसे नीचे दिया हुआ है DEG मतलब डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री क्वोशेंट ऑफ x। नहीं समझे बात को? मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये कह रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल आपने माना जिसका डिग्री जो है वो क्वोशेंट के डिग्री से बराबर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2 आया, ठीक है, और इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 1। नहीं समझे बात को? मतलब कि इस पॉलिनोमियल को हमने एक ऐसा नंबर से डिवाइड किया जिसके कारण ये जो क्वोशेंट है वो इस तरीके का आ गया। तो इसका डिग्री कितना है, 2। इसका डिग्री कितना है, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 देख रहे हैं ना। डिग्री तो पता होगा किसको कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी को तो डिग्री कहते हैं। तो 2 हमारा, इसका भी डिग्री है, इसका भी डिग्री है, तो ये बिल्कुल है बराबर। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है निकालना, ठीक है। सबसे मेन चीज़ क्या है, कैसे शुरुआत किया जाता है इस क्वेश्चन को। पहले तो लिखते हैं डिग्री
पी एक्स के बराबर हमको लाना है डिग्री क्यू एक्स। सबसे पहले आपको पी एक्स के स्थान पर एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना होगा, ऐसा पॉलिनोमियल लेना होगा जिसको डिवाइड यानी कि जी एक्स। मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, पी एक्स और जी एक्स लेना कि किस तरीके से ले रहे हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के जगह पर आप बहुत सारा चीज़ ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ मानना है कि एक ही बार में एकदम सही हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिया 5x² प्लस 10x प्लस 15, सपोज डैट। ठीक है, तो आप कहिएगा कि ये हमने आखिर पॉलिनोमियल क्यों लिया, सवाल आएगा। तो उसका जवाब भी है, कहाँ पर छुपा हुआ, जी एक्स के अंदर। जी एक्स में आपको, ध्यान से सुनिए, जी एक्स में आपको ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो कि पी एक्स में हर एक टर्म में शामिल हो। जी एक्स के स्थान पर क्या लेना है, कोई भी नेचुरल नंबर। किसको कहते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि बहुत दूर तक बहुत दूर तक बहुत दूर तक, जितना इंसान का पहुंच है वहां तक नेचुरल नंबर उसको कहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, यहाँ हम 5 लेंगे। ठीक है, 5 हमने क्यों लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम चाहते तो 4 भी ले सकते थे, क्या 1 नेचुरल नंबर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया उसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस टर्म में 5 छुपा हुआ है, इस टर्म में 5 छुपा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर 5 लिया है। आया समझ में। और आप देखिएगा इनको डिवाइड करके कि 5x² प्लस 10x प्लस 15 कितना बार में जाएगा, 1 और x, यानी कि x² बार में 5x², यहाँ माइनस हुआ कट गया, अब आगे प्लस है 2 जा और x है प्लस 10x, होगा कि नहीं, 5 2 जा 10x, ओके, ये भी कट गया, आगे क्या होगा 5 3 जा 15, कितना आसान है। तो अब ये देखना है कि जो हमने माना था पॉलिनोमियल, क्या हम उससे सेटिस्फाई हैं। तो ये हमारा QX है, क्वेशेंट जो है वो कितना आया है, x² प्लस 2x प्लस 3। हमें मतलब किससे है, डिग्री ऑफ PX से, डिग्री ऑफ QX से। PX हमारे पास है सामने, QX भी है सामने, अब इन दोनों का डिग्री देखना है कि बराबर है। अब आप बताइए कि इसका डिग्री कितना है, यहाँ पर पावर है 2, पावर है 1, पावर है 0। ठीक है, इसके x का पावर 0 जान रहे ना, तो कितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है 2, तो इसका डिग्री 2, इसका डिग्री कितना होगा 2। तो हम देख रहे हैं कि हाँ, ये जो हमने माना था वो बिल्कुल सही है, वो उस पर खरा उतर गया कि हाँ, डिग्री जो है पॉलिनोमियल ऑफ x और QX का दोनों का बराबर है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो सिंपल सा बात है कि आपको PX के स्थान पर ऐसा नंबर मानना है, ऐसा पॉलिनोमियल मानिए, और GX के स्थान पर ऐसा मानिए ताकि मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2x² भी मान सकते थे, और यहाँ पर 10, यहाँ पर 14, और उसमें से 2 ले लेते बाहर। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ओके। 9 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, इसी तरह से 30 ले लीजिए, और देख रहे हैं कि इसमें से कॉमन कौन है, 3, क्योंकि 3 9 में भी है, 15 में भी है, 30 में भी है। इसी तरह से आप मान सकते हो। ओके, आगे समझ में, ये चीज़ है। देखिए दूसरा नंबर का जो डिग्री है वो है ये, डिग्री QX इज इक्वल टू डिग्री RX। ठीक है, देखिए डिग्री से एक और चीज़ याद आता है कि कितनी तरह का होता है। ठीक है, x का डिग्री जान रहे हैं कि 1 होगा, ओके, x² 2 हो गया, x³ x4 x5, मतलब कि डिग्री समझ में आ रहा है। x³ प्लस x² इसका डिग्री 3 होगा, ये चीज़ तो समझ में आता है। तो क्या डिग्री 1 से ही शुरू होता है, क्या ये बात बिल्कुल सत्य है? नहीं, x मतलब कि डिग्री जो है
वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से ले करके, यानी कि डिग्री जो है वो होल नंबर से डिनोट होता है, हमने आपको बताया भी था। ठीक है, तो डिग्री 0 कैसा लगता है देखने से? देखिए कोई भी, मान लीजिए 5 है, अब ये 5 का डिग्री क्या है? 5 का डिग्री यहाँ पर x का पावर 0 बताया भी था। अब ये पॉलिनोमियल है, तो ये नंबर इनटू वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल, तो x का पावर 0 का मतलब 1, 5 इंटू 1 5। ठीक है, तो इस तरीका का जो भी नंबर दिखेगा 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी नंबर 0 भी क्यों ना दिखे, 0 1 2 3 4, ये सब का जो डिग्री है वो 0 होता है। और x y z इस तरीके का नंबर देखें वेरिएबल, तो उसका डिग्री 1 होता है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसका डिग्री 2। उम्मीद है समझ में आया होगा कुछ कुछ। अब देखिए यहाँ पर कि क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री आर एक्स को बराबर दिखलाना, मतलब इसका डायग्राम बनाइए। यहाँ पर क्यू जो है क्वेश्चन इधर वाला, रिमाइंडर इधर वाला, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। कैसा? डिग्री होना चाहिए। अगर इसका डिग्री 0 है तो इसका भी 0 होना चाहिए, इसका 1 है तो इसका 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 3, इसी तरह से। ओके, चलिए, तो मेन चीज होता है कि पी एक्स के स्थान पर हम ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल माने ताकि ये जो दिया गया है इसको सेटिस्फाई हम कर सकें। ठीक है, और साथ में जी एक्स, पी एक्स और जी एक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको मानना है ताकि एकदम सेटिस्फाइड हो जाए। तो अभी अभी हमने तुरंत बताया था कि पहला नंबर क्वेश्चन, बस उसी के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x प्लस यहाँ पर 4x लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 4। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक चीज़ कि इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ये कॉमन है। तो आपने जब शुरू शुरू में क्वेश्चन बनाया था आप इस तरह से देखे थे, 4 लिए थे तो 8 भी ले रहे थे, 16 भी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यही तो है खासियत, अगर इसको बराबर दिखलाना है तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। तो gx के स्थान पर क्या लेंगे? सिर्फ 4। ठीक है, आ रहा समझ में? अगर आपने 16 लिया है, इधर भी 16 होना चाहिए, इधर भी 16 होना चाहिए, याद रखिएगा। और 16 16 16 एक तरह से कॉमन है, तो यहाँ gx के स्थान पर 16 लेना होगा। और भी है तरह तरह का, अभी दिखलाएंगे। ठीक है, अब करके देखिए तो इसको 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो कितना? x स्क्वायर। ठीक है, तो 4x स्क्वायर हो गया। चलिए ये तो कट गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस x, चलिए ये भी कट गया, 4x हो जाएगा ना, और प्लस 1, तो ये भी कट गया। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये तो हम जो अभी क्या नाम है फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे वैसा आया। क्या ये इसका डिग्री सेम आया है? नहीं आया, तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं? ये गलत हो जाएगा ना। तो क्या लें हम यहाँ पर दोस्तों? पहले वाला क्वेश्चन तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, तो यहाँ 4 नहीं लेना होगा, नेचुरल नंबर नहीं लेना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर x टू द पावर 2 है तो उसी से रिलेटेड लेना होगा। ठीक है, क्या लेना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर प्लस 1। ठीक है, ताकि फिर से इसको डिवाइड किया जाए, यानी कि इसके अंदर 4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा कि नहीं सेम। अगर 16 रहता 16 रहता 16 रहता तो एक्स स्क्वायर और एक्स और यहाँ पर जो रहेगा उसी को खींचते। ठीक है, अब देखिएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बार बार बनाइएगा, आ जाएगा किस तरह से वर्क करता है। इंटरेस्टिंग है, गेम है। तो देखिए क्या इसमें दिया जाए, 4 नहीं समझ में आया तो जैसे बताए थे उसी तरह से बना लीजिएगा। इसमें प्लस 4x प्लस 4, तो आप बोलिएगा कि यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ तो 4 है,
तो क्या इसका डिग्री सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। कैसे? ज़ीरो का डिग्री क्या होगा? ज़ीरो। ज़ीरो इंटू एक्स टू द पावर ज़ीरो का मतलब ज़ीरो इंटू वन का मतलब ज़ीरो। आया किस समझ में? तो इसका जो डिग्री है वो ज़ीरो, इसका भी डिग्री ज़ीरो, तो दोनों बराबर हुआ। आया समझ में इसका ट्रिक? बहुत ही इजी था। तो इसीलिए gx के स्थान पर आपको कोई नेचुरल नंबर यहाँ नहीं लेना है, वेरिएबल लेना है। ठीक है, इस तरीके से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर, अब देखिए एक और भी है, एक और तरीके से किए, क्योंकि थर्ड नंबर तो बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान। थर्ड नंबर इसी का है, सेकंड नंबर का डिग्री qx। लेकिन ये जो है ना उतना मतलब खास नहीं है, बहुत सारा बना सकते हैं, बहुत सारा बना सकते हैं। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हम बना रहे हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स यहाँ पर क्या लिया गया है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जो जी एक्स है वो इससे कम लिया गया है पावर में, यानी कि ये घटा दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस वन रहता है उसके ऑपोजिट माइनस वन लिया गया है। लेकिन ये उतना कारगर नहीं है, लोग इसे भूल जाएंगे। ठीक है, वो मस्त चीज़ था जो पहले था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इनमें आप डिवाइड करिएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स, आया कि नहीं? ये तो ख़त्म हो गया। एक्स स्क्वायर ये जुड़ जाएगा, टू एक्स प्लस वन। अब ये प्लस वन बार में भेजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो क्या ये और ये बराबर है डिग्री? हाँ बिल्कुल, इसका डिग्री वन है, इसका भी डिग्री वन है, तो ये बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। यहाँ आपको डिग्री जो है रिमाइंडर का, आर एक्स मतलब रिमाइंडर, उसको ज़ीरो दिखलाना है। ठीक है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, अभी अभी तुरंत हम बनाए भी थे। ठीक है ना, आप चाहें तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको भी ले सकते हैं, 5x स्क्वायर ये ले लीजिए, इसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाएगा। चलिए कोई भी ले लेते हैं, या तो फिर आप क्वेश्चन नंबर यहाँ से भी ले लीजिए। ठीक है, इनमें से जो जो जिसका फैक्टर हो गया था, जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन फैक्टर था, दूसरा नंबर भी फैक्टर था, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम px के स्थान पर ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस, और ले लेते हैं यहाँ पर 3x प्लस 6। ठीक है, ले लिए। अब इसमें देख रहे हैं कि क्या है समान, मतलब कॉमन क्या है? 3 है, तो नेचुरल नंबर 3 ले लिए gx के स्थान पर। अब देखिएगा इनको डिवाइड कर रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, 3 यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट गया, और यहाँ पर x ये भी कट गया, और 3 टू जा 6, तो यहाँ पर ज़ीरो आया। ठीक है, तो आप यही एक एग्जाम्पल नहीं है कि जो ले सकते हैं, बहुत सारा है, बहुत सारा। बस यहाँ पर डिग्री जो है ज़ीरो आना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6, कोई भी नेचुरल नंबर का डिग्री कितना होता है? ज़ीरो। तो हमको यहाँ आर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो दिखलाना था, जो कि हमने दिखला दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम जी।